मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर वजीर आजम से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मामलात को जल्द हल करने की हिदायत कर दी। वजारत कानून इस मामले को हल करने के लिए आइन के मुताबिक इकदाम करे। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मदारिस बिल पर एक एतराज आ चुका, दूसरा एतराज आईनी तौर पर नहीं बनता। हमारे मुतालबात जल्द तस्लीम किए जाने की उम्मीद है। वजीर आजम से मुलाकात मुस्बत और खुशगवार माहौल में हुई। एक आध दिन के अंदर इस हवाले से खुशखबरी मिलेगी। जिला कुरम में तमाम निजी बंकर्स और असलहा खत्म करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुसूसी शिरकत। कुरम में अमन अमान की ताज़ा सूरत हाल, क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दाम का जायजा लिया गया। जिला कुरम में बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी और अमन के क़याम के लिए अहम फैसले। इजलास से कबल मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात भी हुई। इंसानी स्मगलर्स की सहूलतकारी में मुलविस FIA एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें। इंसानी स्मगलिंग दुनिया भर में पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बनती है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक अहम इजलास। शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुतल्लिका इदारों को राबते मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। लीबिया कश्ती हादसे में मुलवस रेड बुक का बदनाम ज़माना इश्तिहारी गुजरांवाला से गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर इंसानी स्मगलिंग में मुलवस नेटवर्क्स के खिलाफ घेरा तंग। FIA गुजरांवाला जोन की बड़ी कार्रवाई। इश्तिहारी सुलेमान के खिलाफ 7 से ज़ायद मुकदमात दर्ज थे। मतलूब मुलजिम ने शहरियों को यूरोप भिजवाने के नाम करोड़ों रुपए हथियाए। गैंग के दीगर साथियों की मदद से मुतासरीन को लीबिया से बरास्ता मिस्र और दुबई भिजवाया। GHQ हमला केस में PTI क़यादत फंस गई। मुलजिमान की जानिब से 265D के तहत दायर दरख्वास्तें खारिज हो गई। बानी PTI अली अमीन गंडापुर और फवाद चौधरी की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और शिबली फराज की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि कुछ मुलजिमान पर 5 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद हो चुकी दरख्वास्तें गैर मौसर हैं। रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ है। इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हैं। आइन पर अमल होता तो ये हालात न होते। जस्टिस अतर मिनल्ला के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, रियासत की क्या बात करें, 3 वज़राए आज़म मारे गए, तीनों वज़राए आज़म के केसेस का क्या बना। जब तक इदारे सियासी इंजीनियरिंग में होंगे तो यही हाल होगा। अदालत का कत्ल के मुलजिम इसहाक को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करने का हुक्म। स्पीकर की मुज़ाकरात की ऑफर। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज रात 8 बजे होगा। हुकूमत से मुज़ाकरात पर मुशावरत होगी। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी बात होगी। PTI कोर कमेटी का इजलास जूम पर होगा। बानी PTI के मुकदमात पर कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। पाकिस्तानी मिसाइल अमरीकी अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह हैं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमरीका आलमी अदम फैलाव के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। अमरीका के नायब मुशीर कौमी सलामती जॉन फाइनर ने कहा, पाकिस्तानी इक़दामात को धमकी के अलावा किसी और चीज़ के तौर पर देखना मुश्किल है। अवाम को गवर्नेंस में बेहतरी का वाज़ेह फ़र्क नजर आना चाहिए। मरियम नवाज का तजावुज़ात मुस्तकिल बुनियादों पर खत्म करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरियम नवाज ने कहा कि बड़े शहरों में अंडरपासेस के अतराफ और ओवरहेड ब्रिज के नीचे ग्रीन बेल्ट बनाई जाए। तालीमी इदारों के सामने सड़क पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग के साथ कैट आइज भी लगाने का हुक्म। पाकिस्तान का मौशी हब कराची गैस लोड शेडिंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सिंध का विफाक से कराची में गैस लोड शेडिंग के खिलाफ फौरी इक़दामात का मुतालबा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध में गैस लोड शेडिंग तशवीशनाक हद तक पहुंच गई। सनती सरगर्मियां और रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हो रही है।
अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। आईजी पंजाब ने वफ़द को दहशतगर्दी, अमन व अमान, क्राइम कंट्रोल के हवाले से चैलेंजेस से आगाह किया। वफ़द को पंजाब पुलिस में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलिसिंग इस्लाहात और इक़दामात से आगाह किया। वफ़द ने पंजाब पुलिस के इक़दामात और कुर्बानियों को सराहा। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच पानी की लाइन का मुरम्मती काम मुकम्मल। ताबीजी पंपिंग स्टेशन के तमाम पंप चला दिए गए। जमशेद, लियारी टाउन, क्लिफ्टन, नाजमाबाद, लियाकताबाद और गुलशन के इलाकों में पानी की सप्लाई बहाल कर दी गई। लाइन की मुरम्मत के बायस ताबीजी से 10 पंप बंद थे। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी। पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड। स्कर्दू में दर्जा हरारत -9, क्वेटा में -7 और दीर में -4 रिकॉर्ड। कल रात में सर्दी की शिद्दत के बायस पाराए नुक्ता इंजमाद से नीचे गिर गया। दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। यूनान में एक और कश्ती डूबने का हादसा। यूनान के जजीरे में कश्ती डूब गई। 8 तारकीन वतन हलाक। कश्ती में सवार 18 अफराद को बचा लिया गया। लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी ना रुक सकी। इसराइली हमलों में डॉक्टर समेत 18 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने 70 रोज से बैतुल्लाहिया, बैतुल हनून, जबालिया में खुराक की तरसील रोक रखी है। हमास इसराइली फोर्सेस के मुकम्मल इनखला और मुकम्मल जंगबंदी की शराइत से दस्तबरदार। नाइजीरिया में स्कूल के मेले के दौरान भगदड़। हादसे में 35 बच्चे जामहक, 6 जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हादसा जुनूब मगरबी नाइजीरिया के शहर आबादान में पेश आया। स्कूल मेले में भगदड़ की तहकीकात के लिए 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। PSL 10 के लिए ड्राफ्टिंग गवादर में कराने का फैसला। ड्राफ्टिंग की तकरीब 11 जनवरी 2025 को मुनक्किद होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है गवादर पाकिस्तान के इक्तसादी मुस्तकबिल की अलामत है। गवादर की सकाफती और इक्तसादी अहमियत को उजागर करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने दूसरा वनडे और सीरीज भी जीत ली। दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को 81 रन से शिकस्त। 330 रन के ताक़ुब में प्रोटीज 248 रन पर ढेर हो गए। शाहीन अफरीदी के 4 और नसीम शाह के 3 शिकार कामरान गुलाम मैन ऑफ द मैच करार पाए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा कि उम्मीद है चैंपियंस ट्रॉफी में भी टीम शानदार कारकर्दगी दिखाएगी।